जय हिंद साथियों। एडीओ के एग्ज़ाम में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें प्रश्नों की संख्या जो रहेगा वो 100 अंक का रहेगा। अब मैं आपको बड़े टॉपिक के बारे में बता देता हूँ, खेल क्या होने वाला है। अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा क्या है और बुरा क्या है? तो सबसे पहले हम लोग ये जो 100 अंक के प्रश्न आ रहे हैं इससे समझते हैं। 100 अंक के जो प्रश्न आएगा इसमें कुछ लोगों को 10 अंक मिलने वाला है बोनस। अब जिनको 10 अंक बोनस मिलने वाला है उनको सिर्फ 90 प्रश्न हल करना है। कितना प्रश्न? 90 प्रश्न। और 90 नंबर जो लाने वाला रहेगा वो टॉपर रहेगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या कम है तो 90 नंबर लाया जा सकता है। इससे पहले वाले जो एग्ज़ाम हुआ करता था उसमें टोटल 150 प्रश्न था और 10 अंक अगर उसे बोनस दिया जा रहा है तो घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पहले किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि 140 प्रश्न। और टॉपर कितना लाता था? टॉपर जो है वो 115 या 120 अंक, है ना, 115 या 120 अंक के अंदर आता था। तो इसमें घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब ये 100 अंक के हो रहा है तो इसमें सबको फ़र्क पड़ने वाला है। तो किनको ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है? सबसे ज़्यादा जिनको बोनस अंक नहीं मिलने वाला है उनको फ़र्क पड़ने वाला है। तो किन लोगों को बोनस अंक मिलने वाला है? जो पंचायती राज से संबंधित या आजीविका से संबंधित कोर्स किए हैं उनको 10 अंक बोनस मिलने वाला है और उनको सिर्फ 90 प्रश्नों को हल करना है। और टॉपर का रैंक क्या रहेगा? जो टॉपर रहेगा उनका रैंक रहेगा अधिकतर 90, क्योंकि 100 प्रश्न है तो 90 तक तो पहुंच ही सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 85 90 तक के जाएगा ही जाएगा, 85 90 पहुंच ही जाएगा। तो भैया जो 90 तक पहुंच गया वो टॉपर रहेगा, उनका टॉप 10 में आ जाएगा और सिलेक्शन भी होना स्वाभाविक है। अब यहाँ पे नुकसान वाली बात बता देता हूँ। जिनको 10 अंक बोनस मिला है उनको सिर्फ 80 नंबर के लिए तैयारी करना है। 80 नंबर के लिए, क्योंकि 10 अंक तो इनको पहले ही बोनस के रूप में मिल गया और अगर 90 ना लेता है तो टॉपर यही बन गया, देख लो। और जिनको बोनस नहीं मिल रहा है उनको पूरा 90 नंबर लाना है और जब तक 90 नहीं लाएगा तब तक के वो टॉपर में जाएगा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे रहेंगे जो 85 तक के लाने वाले हैं, 85 90 तक के पहुंचने वाला है। तो बोनस अंक वाले अगर अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो बोनस अंक वाले ही सारे पदों को पा सकते हैं। बस उनको तैयारी 90 नंबर के हिसाब से करना है। 10 जो माइनस हो जाएगा तो भी आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, 80 नंबर लाओगे और 10 बोनस, तो इस तरीके से 90 मिल ही जाएगा। और जो एक ही बार एग्ज़ाम दिला रहा है, जिनको कोई भी बोनस अंक नहीं मिलने वाला है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको कोई भी बोनस अंक नहीं मिलने वाला है उनको पूरा 100 अंक के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, क्योंकि पता है कि टॉपर जो है वो 90 लाएगा ही लाएगा। तो 100 में 100 जब आप बनाने की कोशिश करोगे तो अपट गिर के कितने नंबर में आएगा आपका? 85 नंबर में। तब आप अपने कास्ट के रैंक में आ पाओगे या फिर कास्ट में नहीं आओगे या फिर आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे। तो दोनों में से किसी एक में आपका आना बहुत ज़रूरी है। और जब तक के 85 या 90 नहीं लाओगे तब तक के तो पहुंच नहीं सकते। इस बार के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड है समझो, क्योंकि 150 अंक के प्रश्न था तो उसमें ये जो 10 अंक का जो बोनस पॉइंट है इसमें घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार सबको फ़र्क पड़ने वाला है। जानबूझ के व्यापम ने प्रश्नों की संख्या कम किया है और ज़्यादातर इनका ये मोटिव है कि ज़्यादातर जो पंचायती राज या आजीविका मिशन से जो भी कोर्स किए हैं उनको निकालना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हो प्रश्नों की संख्या घटाने का मतलब क्या है कि भैया उन्हीं को निकालना। तो इनका जो मुख्य मोटिव है वो यही रहेगा। चलो अब सिलेबस को मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा तामझाम या झमेला नहीं करूँगा। जो चेंजेस हुआ है उसको मैं बता देता हूँ। सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, जैसा था वैसा है। बस प्रश्नों को थोड़ा सा बदला गया है, प्रश्नों को भी नहीं बदला है, बस अंकों को बदला है, बस यही कह सकते हैं। जैसे ये 30 अंक का आने वाला था, ये दोनों मिला के 30 अंक के आने वाला था ना, सामान्य अध्ययन और सामान्य छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन दोनों मिला के था। तो इसमें क्या किया है, इसको सामान्य अध्ययन को 15 अंक के कर दिया गया है और ये जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है इसको कर दिया है 25 अंक के। तो टोटल कितना हो गया? 40 अंक। ठीक है, तो इसमें बढ़ा कितना? 10 अंक बढ़ा है। अब आजीविका मिशन वाला देख लेते हैं, जो हमारा ग्रामीण विकास योजनाएं है ना, ये सब दिया है। तो इनको देख लो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ पे तीनों टॉपिक को एक में कर दिया है।
जो आजीविका है, पंचायती राज है, योजनाएं हैं, इन सभी को एक में कर दिया है। तो जो आजीविका जो था वो 30 अंक के आने वाला था ना, तो 30 अंक से हटा के इसको कम कर दिया गया है। टोटल तीनों टॉपिक को पढ़ के 50 अंक के आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे पंचायती राज है, ये आपका दूसरा हो गया, और एक टॉपिक और होगा सामान्य हिंदी। ठीक है, तो ये सामान्य हिंदी को भी कम कर दिया है, 30 अंक से 10 अंक में गिरा दिया है। तो इतने अगर टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको 100 अंक देखने को मिलेगा। 100 अंक के प्रश्न में कुछ में स्टार लगा रहेगा, और ये जानबूझ के वो लोग स्टार लगाते हैं कुछ नया बदलाव करने के कारण। सही उत्तर को गलत कर देते हैं, जिसमें से 5 या 6 प्रश्न ऐसे ही विलुप्त हो जाएगा। अब बचे 95 प्रश्न, और आप हल करने बैठे 95 प्रश्न को, उनमें से आपको 90 भी लाना है, 5 ही प्रश्न आपका गलत हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा चुनौती है, समझो बहुत ज़्यादा। एग्जाम में आप फॉर्म भर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर निकलने के चांसेस किसका है? जो पंचायती राज से संबंधित कोर्स किए हैं उन्हीं का है, और वो लोग दबा के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें चांस उनका अच्छा है, निकलने वाला चांस तो ज़्यादा बन रहा है, दबा के तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि हर साल की तरह इस साल भी ज़्यादा बच्चे नहीं निकलेंगे। पंचायती राज या आजीविका से जो कोर्स किए हैं ना, उनमें से 15 या 20 ही टोटल निकलेंगे। टोटल 15-20 है, ये हर साल की बात है। तो बच गया कितना बाकी? तो जो 85 से 90 के रैंक में आएगा वही बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो इनको आपको अच्छे से जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को पता चल गया क्या क्या आने वाला है। चलो मैं आपको एक बार विस्तार से बता देता हूँ। सबसे पहले सामान्य ज्ञान को देख लो, ये आने वाला है 15 अंक का। ये आने वाला है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 25 अंक का। आजीविका, पंचायती राज्य और ग्रामीण विकास, ये तीनों टॉपिक मिला के 50 अंक के आएगा। जो एक एक टॉपिक जो है वो 30-30 अंक का था ना, तो ये 90 का था, जो कितने का बन गया है? 50 का। इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ना ही कोई कटौती हुआ है। बस जो प्रश्नों की संख्या है उनको बस काटा है और अंक को 50 अंक का बना दिया है। जो 90 प्रश्न था वो 50 प्रश्न बन गया है। ये सामान्य हिंदी है, इसमें भी करेक्शन किया गया है। ये 30 का था, सिर्फ बना कितना? 10 का बना है। तो 30 अंक के प्रश्न 10 अंक के आने वाले हैं। तो यही सब थोड़ा बहुत करेक्शन किया है, ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है। तो नंबरों में बस हुआ है, बाकी सब सेम है।